अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर मौजूद यूरेनियम असल में धरती का नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वही तत्व है जिससे परमाणु ऊर्जा बनती है और परमाणु बम भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये धरती का नहीं है, तो आखिर ये आया कहां से? आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरेनियम की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश विथ टेक, जहां हम टेक्नोलॉजी, साइंस और इंटरनेट से जुड़ी सबसे रोचक बातें बताते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए जानते हैं यूरेनियम का रहस्य। सबसे पहले समझते हैं यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम एक बहुत भारी धातु है। ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका मतलब है ये धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता रहता है। इसी कारण इसका इस्तेमाल होता है परमाणु ऊर्जा बनाने में, परमाणु हथियारों में, वैज्ञानिक रिसर्च में। लेकिन असली रहस्य इसकी उत्पत्ति है। ये धरती पर क्यों नहीं बना? वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनियम जैसे भारी तत्व धरती पर नहीं बन सकते, क्योंकि इतने भारी तत्व बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इतनी ऊर्जा सिर्फ अंतरिक्ष की बड़ी घटनाओं में मिलती है। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है, तो वह सुपरनोवा विस्फोट करता है। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकलती है कि नए तत्व बन जाते हैं। इन्हीं विस्फोटों में यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनते हैं। वैज्ञानिकों ने एक और चीज खोजी है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं, तो उससे भी भारी तत्व बनते हैं। इस टक्कर में सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे तत्व पैदा होते हैं। यानी हो सकता है हमारे शरीर में मौजूद कुछ तत्व भी किसी तारे की टक्कर से बने हों। अब सवाल आता है कि यह धरती तक कैसे पहुंचा? लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल के बादल से बना था। उस धूल में पहले से बने हुए तत्व मौजूद थे। उसी धूल में यूरेनियम भी था। फिर उसी से पृथ्वी बनी और यूरेनियम धरती के अंदर रह गया। यूरेनियम हमेशा नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे टूटता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल बाद धरती पर यूरेनियम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार रेडियो एक्टिव तरीके से खत्म हो रहा है। इसी वजह से ये विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यूरेनियम की खोज सन 1789 में जर्मनी के वैज्ञानिक मार्टिन हिनरिच क्लैपरॉट ने की थी। उन्होंने इसे एक खनिज से निकाला था और इसका नाम ग्रह यूरेनस के नाम पर यूरेनियम रखा। यूरेनियम आमतौर पर धरती के अंदर चट्टानों में पाया जाता है। कुछ प्रमुख देशों में यूरेनियम ज्यादा मिलता है: कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया। इन देशों में बड़ी मात्रा में यूरेनियम की खानें हैं। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा प्लांट बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी हुआ है, जैसे कि एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। वैज्ञानिक यूरेनियम का इस्तेमाल कई प्रयोगों और रिसर्च में करते हैं। यूरेनियम का सबसे खास गुण है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु टूटकर बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। इसी प्रक्रिया से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार बनते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ 1 किलो यूरेनियम में इतनी ऊर्जा छुपी हो कि वह एक पूरे शहर को हिला दे, तो कल्पना कीजिए कि धरती के अंदर कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है। असल में यूरेनियम कोई साधारण धातु नहीं है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके एक छोटे से टुकड़े में भी बहुत बड़ी ऊर्जा छुपी होती है। जब यूरेनियम के परमाणु टूटते हैं, तो एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक परमाणु टूटता है और उससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि लाखों करोड़ों छोटे विस्फोट जैसे प्रभाव पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि यूरेनियम को दुनिया का सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 किलो यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी हजारों टन कोयला जलाने से मिलती है। यानी एक छोटा सा धातु का टुकड़ा पूरे शहर को बिजली दे सकता है। लेकिन यही शक्ति अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए, तो उसका असर बहुत भयानक हो सकता है। इतिहास में एक बार ऐसा हुआ भी है जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था, और उस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यूरेनियम की शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। और यही वजह है कि आज दुनिया के वैज्ञानिक यूरेनियम की शक्ति को ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह तत्व हमें ऊर्जा भी दे सकता है और अगर गलत हाथों में चला जाए तो विनाश भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूरेनियम असल में धरती पर नहीं बना। ये बना था किसी तारे के विस्फोट या टक्कर में, और फिर अंतरिक्ष की धूल के साथ धरती तक पहुंचा। यानी सच में हमारी धरती का कुछ हिस्सा तारों से आया है।